पीएलसी सोशल साइंस ग्रुप में क्लास 8वीं के बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ अंकित है वीडियो क्रमांक 001। यानी यह जो वीडियो है वह क्लास 8वीं के लिए इतिहास विषय का यह सबसे प्रारंभिक वीडियो है। यह वीडियो हम पश्चिमी सिंहभूम के जितने भी शिक्षक पीएलसी सोशल साइंस ग्रुप से जुड़े हुए हैं वे आप लोगों के लिए सोशल साइंस विषयों के लिए तैयार कर रहे हैं। इसी प्रकार से बच्चों को यह सूचित किया जाता है कि अन्य विषयों के लिए जैसे गणित, साइंस, संस्कृत, हिंदी, सभी विषयों के लिए पीएलसी ग्रुप गठित है और सभी विषयों के लिए आपको पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों, मेरा परिचय है, मैं राकेश कुमार श्रीवास्तव, आदर्श मध्य विद्यालय बड़ा जामदा, प्रखंड नोआमुंडी का शिक्षक हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी विषय की जब शुरुआत की जाती है तो उस विषय की भूमिका कुछ बताना आवश्यक हो जाता है। तो ये जरूरी है कि बच्चों को ये बता दिया जाए कि हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे, किन विषयों का अध्ययन करेंगे और हमारा जो अध्ययन का जो प्रारूप है वह क्या होगा। तो सबसे पहले ये जानिए बच्चों कि क्लास प्रथम से लेकर के पंचम तक हम लोग अलग से इतिहास विषय नहीं पढ़ते थे। उन 5 कक्षाओं में यानी क्लास 1, 2, 3, 4 और 5 में हम लोग ईवीएस पढ़ते थे, पर्यावरण अध्ययन पढ़ते थे, जिसमें किसी चैप्टर में ऐसा हो सकता था या था कि इतिहास के संदर्भ में कुछ बातें हम लोग पढ़ते थे, लेकिन इतिहास नाम का कोई विषय तो नहीं था। तो इतिहास की जो शुरुआत हम लोग करते हैं बच्चों, वो हम लोग करते हैं क्लास 6 से। और जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 6 में, क्लास 7 में, इन 2 कक्षाओं में आप लोगों ने इतिहास का अध्ययन कर लिया है और अब आप इतिहास अध्ययन के अपने तीसरे वर्ष में हैं। यानी 6ठी कक्षा समाप्त हो चुकी है, 7वीं कक्षा समाप्त हो चुकी है, अभी आप 8वीं कक्षा में हैं। बच्चों, 6वीं कक्षा में जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने जिस पुस्तक का अध्ययन किया उसका नाम हमारा गौरव है। तो ये वह पहली पुस्तक है जिससे आपका परिचय 6वीं कक्षा में हो चुका है। तो ये आपकी पहली पुस्तक थी जिसका अध्ययन आपने 6ठी कक्षा में किया था। बच्चों, अब आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब एक दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है हमारी विरासत। ये वो पुस्तक है, ये वो इतिहास की पुस्तक है जिसका अध्ययन आपने 7वीं कक्षा में किया है। तो ये आपकी दूसरी पुस्तक थी जिसका अध्ययन आपने इतिहास विषय के रूप में अपने दूसरे साल में किया है। यानी कि पहली कक्षा 6ठी हुई और ये दूसरी 7वीं कक्षा। बच्चों, अब आपके समक्ष जो पुस्तक है उसका नाम है आधुनिक भारत, कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। इसमें आप देख सकते हैं गांधी जी की तस्वीर है चरखा चलाते हुए और झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी, वीर शहीद, अमर शहीद बिरसा मुंडा की भी तस्वीर यहाँ पे है। बच्चों, ये है हम 8वीं कक्षा की पुस्तक
जिसे हमें इतिहास विषय के रूप में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ये तीनों पुस्तक आप लोगों ने देख लिया, छठी कक्षा में, 7वीं कक्षा में और 8वीं कक्षा में। ये बताना बच्चों इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किन्हीं किन्हीं कारणों से जो छठी कक्षा में बहुत बढ़िया से अध्ययन नहीं कर पाए होंगे, 7वीं कक्षा में बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पाए होंगे, तो कम से कम उनको ये पता चलना चाहिए कि छठी कक्षा में और 7वीं कक्षा में उनको इतिहास के रूप में क्या कुछ पढ़ना था, क्या वो पढ़े हैं, और यदि समय रहे तो उन चीज़ों को फिर से भी रिपीट किया जा सकता है। छठी और 7वीं की जो सामग्री है उसको बच्चे आज भी पढ़ सकते हैं, उनके पास समय है, इसका अध्ययन वो कर सकते हैं। बच्चों अब आपके समक्ष देखिए कक्षा 6 की सामग्री यहाँ पे लिखी गई है। कुछ बिंदुओं को हमने यहाँ अंकित किया है, तो वे कौन से बिंदु हैं जो कक्षा 6 में पढ़े जाने थे या आपने पढ़े हैं, आपने इसका अध्ययन किया है, और यदि अच्छी तरह अध्ययन नहीं भी किया है तो इसको हमें मेमोरी रिकॉल में लाना आवश्यक है। हमें ये देखना होगा कि कक्षा 6 में इतिहास के संदर्भ में हमें क्या क्या पढ़ना था। तो बच्चों यहाँ देखिए प्रागैतिहासिक काल लिखा हुआ है, यानी ऐसा कालखंड जिसका कोई लिखित इतिहास हमारे पास नहीं है। तो ये देख रहे हैं बच्चों, उसमें हम लोगों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में पढ़ना था, पढ़े हैं हम। वैदिक काल में मानव का क्या जीवन था, वैदिक काल में लोग कैसे जीते थे, कौन कौन से वेद लिखे गए। आगे कालखंड में बौद्ध और जैन धर्म के संदर्भ में हम लोगों को पढ़ना था क्लास 6 में। उसके आगे हम बढ़ें तो मौर्य वंश से लेकर के गुप्त काल तक का जो भी अध्ययन है वो कक्षा 6 में ही पढ़ना था। और उस काल में यानी कि प्राचीन काल में जो भी स्थापत्य कला, चित्रकला और मंदिर निर्माण के संदर्भ में जो कुछ भी जानकारियां हैं वे सारी चीज़ें हम लोगों को क्लास 6 में पढ़ लेना था। तो बच्चों ज्ञान हमेशा काम आता है। हम लोगों को कोशिश ये करना चाहिए कि यदि हम अपनी छठी कक्षा में बहुत अच्छे से अध्ययन नहीं किए हैं तो उन पुस्तकों को कभी कभी हम पलटें, देखें कि उसमें कौन सी सामग्री थी और हमें क्या पढ़ना था। यदि हमने अच्छी तरह अध्ययन नहीं किया तो उन्हें भी हमें देखना चाहिए। बच्चों एक बात और हमें जान लेना चाहिए कि क्लास 6 में, 7 में और 8 में जो हम पुस्तक पढ़ते हैं वो वास्तव में JCERT की पुस्तक है, झारखंड काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसमें बच्चों प्रयास ये किया गया है कि झारखंड के संदर्भ में भी कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को उसमें जोड़ा जाए। तो मैं आप लोगों के समक्ष ये बताना चाहूँगा कि छठी कक्षा में कुछ झारखंड की स्थापत्य कला को लेकर के उसमें कुछ वर्णन है। झारखंड के कुछ किले, राजमहल जैसे कि पलामू का किला, नागफेनी का किला, रातू का किला, इसका वर्णन हम लोग छठी कक्षा की पुस्तक में पढ़ते हैं हम। उसी तरह से जैसे जगन्नाथ मंदिर रांची है, दिवड़ी मंदिर तमाड़ है, राजरप्पा का मंदिर है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग झारखंड के इतिहास के तौर पे संक्षिप्त रूप में एक आध चैप्टर ऐसा है जिसमें हम लोग कुछ झारखंड के बारे में, चूंकि ये शुरुआती कक्षा होती है कक्षा 6, तो उसमें ज़्यादा कुछ विस्तार से नहीं है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका अध्ययन हमें करने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि झारखंड के संदर्भ में भी हम लोगों को कुछ पढ़ने को मिलता है। बच्चों अब आगे मैं बताना चाहूँगा कि काल की गति कभी रुकती नहीं, समय कभी रुकता नहीं। तो एक समय था प्रागैतिहासिक काल, एक समय था जब हम पत्थर युग में जी रहे थे, एक समय ऐसा था
जब मनुष्य और जानवर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े, वैदिक काल की ओर बढ़े, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ये सारा कुछ समाप्त हुआ। उसके बाद हम आते हैं मध्यकाल में। तो 7वीं कक्षा में बच्चों हम लोग मध्यकाल का इतिहास पढ़ते हैं। तो मध्यकाल में बच्चों यदि देखा जाए तो हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत से शुरुआत करते हैं, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, और उसी तरह से उस काल में जो भी धार्मिक आंदोलन वगैरह हुए उसका हम अध्ययन करते हैं। तो ये भी एक बहुत लंबा कालखंड है जब इस देश में मुस्लिम राजाओं का आगमन हुआ और एक नया कालखंड आया और दिल्ली की सत्ता जो है वो मुस्लिम राजाओं के हाथों में चली गई। उसके बाद शासक दर शासक कई वंशों का शासन आया और उसके बाद मुगलिया सल्तनत। तो जैसा हम लोग जानते हैं मुगल सल्तनत जो है वो बाबर से शुरू होता है। बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये मुगल सल्तनत जो है 1526 से आरंभ होता है। वैसे तो इसका अंत 1857 में हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग जो प्रारंभिक जो मुगल राजे थे औरंगजेब तक को ही हम लोग मानते हैं। तो वो सारा कुछ हम लोग 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो बच्चों इसी कालखंड में हम लोग देखते हैं कि ताजमहल कैसे बना, आगरे का किला कैसे बना। इसी कालखंड में हम लोग देखते हैं कि दिल्ली का जो जामा मस्जिद और इसी तरह से जो लाल किला है, बिहार में सासाराम का जो शेरशाह का मकबरा है, खैर वो सासाराम का मकबरा तो और कुछ पहले का है, लेकिन खैर ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं 7वीं कक्षा में। बच्चों अब कुछ और आगे बढ़ते हैं, जो कि वास्तव में हमने कक्षा 8वीं के संदर्भ में ही हमें बताना है। तो 6ठी और 7वीं को एक संदर्भ के रूप में हमने उपयोग में लाया। बच्चों को ये बताना जरूरी था कि 6ठी कक्षा और 7वीं कक्षा में आप क्या पढ़े हैं। तो अब कक्षा 8वीं के संदर्भ में जानिए। इसमें हम लोग देखते हैं आधुनिक काल में भारत का इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार से साम्राज्य तक का सफ़र। बच्चों एक कंपनी भारत आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये आई तो थी व्यापार करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने अपना साम्राज्य फैलाया और इतना बड़ा साम्राज्य फैलाया जितना कि जैसा कि दुनिया में कोई और साम्राज्य नहीं था। तो ये था अंग्रेज़ों का शासन, जो कि पूरे भारत के अलावे भी दुनिया के अनेकानेक देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी या यूं कहें कि अंग्रेज़ों का शासन था। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है क्लास 8 में। उसी तरह से हमें पढ़ना है कि ब्रिटिश काल में ग्रामीण जीवन कैसा था, ब्रिटिश काल में शिल्प एवं उद्योगों का क्या विकास हुआ या नहीं हुआ। और इसके बाद हमें ये भी पढ़ना है कि भारत में आगे चलकर अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने के लिए हम लोगों ने किस प्रकार से स्वतंत्र